हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित जिस प्राचीन इंद्रप्रस्थ नगरी को पांडवों ने बसाया था, उस हजारों हजार साल पुरानी हिंदू नगरी को अब आज के जन्मे वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे अपना बता रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली, जिसका प्राचीन इतिहास इस्लाम से भी पुराना है, अब उसी दिल्ली को इस्लाम की जागीर बनाने का देश के कट्टर मुल्ला मौलवी षड्यंत्र रच रहे हैं। पूरे देश में मजहब के नाम पर संपत्तियों की लूट से अपनी जेब भरने के बाद अब वक्फ बोर्ड की काली नज़र देश की राजधानी दिल्ली पर है। राजधानी पर वक्फ बोर्ड की बुरी नज़र का आलम यह है कि दिल्ली में 200 से ज़्यादा सरकारी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर चुका है। दिल्ली में LNDO की 108 और DDA की 138 संपत्तियों को वक्फ अपना बता चुका है। वहीं दिल्ली के 6 हिंदू मंदिरों पर अपना दावा ठोकने के बाद अब वक्फ का एक नुमाइंदा संसद भवन और उसके आसपास के पूरे इलाकों को वक्फ प्रॉपर्टी बता रहा है, जो वसंत विहार से लेकर एयरपोर्ट तक की जमीन को वक्फ की जमीन ठहरा रहा है, जो ये कह रहा है कि दिल्ली के पूरे NDMC इलाके से लेकर ताज और मौर्या जैसे 5 सितारा होटल तक वक्फ प्रॉपर्टी है। दिल्ली को मजहब की भेंट चढ़ाने की षड्यंत्र रचने वाले वक्फ बोर्ड के इस नुमाइंदे का नाम बदरुद्दीन अजमल है, जो ये कह रहा है कि दिल्ली की वो जमीनें वक्फ बोर्ड की हैं, जिनका इतिहास वक्फ बोर्ड से भी पुराना है। तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है, उसमें पार्लियामेंट है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल वक्फ की जिस लूट को बढ़ावा दे रहा है, उस लूट के सहारे कर्नाटक में वक्फ ने पूरे 2.35 लाख करोड़ की जमीन की लूट की थी। लखनऊ के बालागंज में वक्फ ने पूरे 100 करोड़ की जमीन पर अपना कब्जा किया था। वहीं पश्चिम बंगाल की 4% संपत्तियों पर वक्फ का आज भी कब्जा है। यही नहीं, वक्फ तमिलनाडु के तिरुचिरुथई गांव पर भी ऐसे ही अपना मालिकाना हक जता चुका है। वक्फ कावेरी किनारे स्थित 1500 साल पुराने सुंदरेश्वर मंदिर को भी अपना बता चुका है। देश में किए गए अपने इसी लूट के कारण आज बोर्ड के पास कुल 6 लाख एकड़ की वक्फ भूमि है। बोर्ड के पास 7,85,934 चल अचल संपत्तियां पंजीकृत हैं, जिनके कुल जमीन का बाजार मूल्य 1.20 लाख करोड़ रुपए है। मजहब के नाम पर किए गए अपने इसी लूट के कारण आज बोर्ड जमीन के मामले में रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद तीसरे स्थान पर आता है, जो आज देश में रेल व सेना के बाद तीसरे सबसे बड़े जमीन का मालिक बनकर बैठा है। लेकिन वक्फ बोर्ड के इन लुटेरों का पेट इतने से नहीं भरा, जिन्होंने पूरी दुनिया भर में वक्फ संपत्तियों की एक सूची बनाई है, और आज दिल्ली के कई हिस्सों को अपना बनाने वाले बदरुद्दीन अजमल ने इस सूची का हवाला दिया है। वहीं दूसरी ओर वक्फ के इस लूट को अपने राजनीतिक फायदे के लिए प्रयोग करने वाले राजनीतिक दल वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर रोड़ा अटकाने के प्रयासों में लगे हुए हैं। वहीं विपक्षी दल समेत मजहबी नेता संयुक्त संसदीय समिति की बैठक के दौरान जानबूझकर विघ्न पैदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।